देखो बच्चों, आज आप लोगों को मैं ना लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो बताता हूँ। जैसे क्या होता है ना, जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं तो उनका तो आप जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हो। अगर नंबर्स बहुत बड़े हैं, मान लो परफेक्ट स्क्वायर्स ही हैं लेकिन बहुत बड़े हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा फाइंड करने में। तो क्या होता है ना, शॉर्टकट मेथड होता है जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। और इस मेथड से हम जो है परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, डेसिमल सभी तरह के नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, जैसे मान लो आपको 60,516 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, 60,516 लिख लोगे। जो होल पार्ट्स रहेंगे ना, जैसे अगर डेसिमल में डेसिमल पार्ट अलग और होल पार्ट की पेयरिंग अलग, तो अगर होल पार्ट है, पेयरिंग हम राइट साइड मतलब वंस प्लेस से करेंगे। देखो 6 और 1 एक पेयर में, 0 और 5 एक पेयर में आया, 6 अलग आया। ठीक, देखो 6 के साथ कोई डिजिट पेयरिंग के लिए नहीं बना है, इसके लेफ्ट में आप 0 लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं रहेगा। 0 6 का मतलब 6 ही होता है, तो 6 अकेले ही पेयर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 चेक करोगे, जो पहला पेयर हमारा 6 है ना, 6 चेक करोगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। 6 स्क्वायर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 होता है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो ये 2 से डिविजिबल, तो 2 का 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो अब जितना कोशिएंट गया था डिवाइजर में ऐड करोगे, 2 + 2 4 हो जाएगा। अब अगला पेयर कॉपी करोगे, तो अगला पेयर 0 5 है, कॉपी कर लिए। अब ये हो गया 205। तो देखो 20 को 4 से डिवाइड करो 5 टाइम, जितना टाइम जाएगा उतना यहाँ लिख के तब मल्टीप्लाई। अगर हम 5 टाइम लेके जाएंगे तो देखो क्या मिलेगा, 545 इंटू 5 करोगे 225, ज्यादा हो जा रहा है। देखो 45 इंटू 5 करोगे तो ये 225 आएगा, इससे ज्यादा हो गया, मतलब 5 टाइम नहीं जाएगा, 4 टाइम चेक करोगे, तो 4 टाइम लेके जाओगे तो ये 176 आएगा। ये माइनस कर दोगे, 15 - 6 9 आएगा, यहाँ बच गया 9, 9 - 7 2 आ जाएगा, 1 - 1 0। अब अगला पेयर कॉपी कर लोगे, ये आया हमारे पास 2916। अब जो कोशिएंट था उसको ऐड करोगे, 44 + 4 करोगे 48। अब यही स्टेप्स आगे चलते जाएंगे, पेयर्स कॉपी करते जाओगे, टाइम्स लेके जाओगे, यहाँ लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो 29 को 4 से डिवाइड करोगे 7 टाइम जाएगा, तो 7 टाइम जब जा रहा है ये इससे ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 8 जा 56, 7 4 जा 28 + 5 33, मतलब नहीं जाएगा 6 टाइम। तो 6 टाइम यहाँ, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 8 जा 48 3, 51 कैरी 5, 6 4 जा 20, ये गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल। तो आपके पास क्या निकल करके आया, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 60516 इक्वल टू 246, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास